नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 मार्च के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैंने 2023 में भी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी सभी शिफ्टों के जीके व जीएस के प्रश्नों के वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार 2023 के भी सारी शिफ्टों के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अब लगभग 4 से 5 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 15-16 दिन का वक्त बचा हुआ है एग्ज़ाम में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी पेपर के जीके व जीएस के प्रश्नों को रिवीजन कर लें, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक भी हैं जिनसे हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछता है, जैसे 2011 की जनगणना से, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से, पुरस्कार से, उत्सव महोत्सव से और भारतीय संविधान व अनुच्छेद से 4 से 5 टॉपिक से मिलाकर कुल लगभग 9 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। बढ़ते हैं अपने 6 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 6 मार्च की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए किस संगठन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स पुरस्कार से, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के साथ आयुष्मान खुराना के सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बाल अधिकारों और कल्याण का समर्थन करना, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश खिलाड़ी हैं दीपिका पल्लिकल, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य की, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा लेझिम लोक नृत्य, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने इसे जीता था, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, किस नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राजकों को उनके किसके आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक शिफ्ट में पिछले वर्ष पंचवर्षीय योजना से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में जो भी टॉपिक बताए थे उनमें से आपने देखा कि जनगणना, शास्त्रीय नृत्य और पुरस्कार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस शिफ्ट में। अगला, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रम IGOT
किसके प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्म योगी प्लेटफार्म के माध्यम से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो आंसर होगा AR रहमान को कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा मदावुर वासुदेवन नायर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 9 प्लेयर होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा अशोक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परम शून्यताप -0 केल्विन या -273.15 सेंटीग्रेड पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा गति करना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा निवेश के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अमोंग मोंग पर्व का संबंध किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं जीके जीएस के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी परिधि किसके बीच होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी थी? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में दी थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के प्लेयर हैं लक्ष्य सेन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को किस बेरोजगारी के नाम से कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है जून 2023 में वियना में ब्रह्म महाअंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार कितने किलोग्राम होता है? तो आंसर हो जाएगा 7.26 किलोग्राम। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाठ का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन थे जिन्हें बांसुरी की महारतम और अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही है? तो आंसर हो जाएगा पहला कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो पहला कथन जो है सत्य है। सेकंड कथन है इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो दूसरा कथन भी इसका सत्य है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मुंबई के भायखता रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कौन सा पुरस्कार मिला? यह पुरस्कार नवंबर 22 में घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा कल्चरल हेरिटेज पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किसके कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने
6 मार्च की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, संतुलित बजट से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन है, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो कथन बी भी इसका सत्य है। तो आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज किसकी एक प्रणाली को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसिंग को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में निम्न में से किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा अश्विन शेखर के नाम से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने का, माफ करने का या कम करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पाल्म डी ओर से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किसका प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में कही गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा इनाम गांव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? तो आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जाकिर हुसैन निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा तबला वादन के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1946 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है कुम्मी नृत्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो आंसर हो जाएगा 24.6% हो गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था की।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 96.63%, 96.63 करोड़ जनसंख्या है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजेंद्र सिंह निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम किसमें संशोधन करता है? तो आंसर हो जाएगा 2017 में संशोधन करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोल्फ। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। जनसंख्या, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव, पुरस्कार, पंचवर्षीय योजना आदि से 3 टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।